क्योंकि इसके अर्थ आप जानेंगे तो फिर आपको मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी। क्या बताएंगे? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, तो उसको लिखवाना भी है मुझे क्या? नहीं, आप जैसा आदेश करेंगे वैसा करेंगे हम। अच्छा, डायमेंशन मैंने नहीं जिक्र किया था। अच्छा, देख लेंगे। नी, नीति शास्त्र के प्रमुख शब्दावली। देखिए, ऐसे तो ये एथिक्स से रिलेटेड लगभग 50-60 हैं जो मेरे नज़र में है, जो रिसेंट में पूछा गया है यूपीएससी के द्वारा, यूपीपीसीएस के द्वारा। बिहार तो ये 2 बार से पूछ रहा ना। ठीक है, सबका आंसर मैं नहीं लिखा पाऊंगा, उसमें कुछ मेरी अपनी लिमिटेशंस हैं, सीमाएं हैं, क्योंकि एथिक्स की क्लासेज आपकी कुछ ही चलेंगी, ज़्यादा नहीं चलेंगे ना। कितना चलना चाहिए बताओ आपके अकॉर्डिंग? आप 3rd ईयर में हो ना? हाँ, तो कितना चलना चाहिए आपके अकॉर्डिंग एथिक्स का क्लास? 2 महीने चलने चाहिए, यानी 60 दिन? नहीं, तब आप दूर हो, फिर पढ़ाई सबसे बहुत ज़्यादा वास्ता आपका नहीं है। 60 दिन एसए का क्लास लेने का क्या तुक है? कोई मतलब नहीं है ना। हाँ, पूरा एसए चले 60 दिन तो ठीक है। मेहनत तो आपको करनी है ना, लिखना तो आपको है ना। हाँ, तो एग्जाम्पल हम बता देंगे। हाँ, वो हम सब बता देंगे आपको। ठीक है, लिखने आपको है। ठीक है, आप लिखेंगे ना तो वो मौलिक रचना होगी। ठीक है, मौलिकता, मौलिकता समझ रहे हैं ना? नहीं समझ रहे हैं? यानी मौलिकता मतलब आपका खुद का। ठीक है, आप जो कुछ भी बोलेंगे, आप जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आप जो कुछ भी कहते हैं वो संवेदना का विषय है, वो संवेदना है। आपके इमोशंस हैं, आपके भाव हैं, आपके फीलिंग हैं। आप किसी के साथ रोड पे घूम रहे होते हैं हाथ में हाथ देके, तो वो क्या है? वो एक संवेदना है ना, आपका फीलिंग है, आपके इमोशंस हैं, आपके भाव हैं। कोई भी भाव हो सकता है, प्रेम का भाव हो सकता है, प्यार का भाव हो सकता है, इश्क का भाव हो सकता है, मोहब्बत का भाव हो सकता है, दुश्मनी का भी भाव हो सकता है। क्या आपने किसी को बुलाया, बातचीत की, डिनर किया, लंच किया, फिर आपने उसे निपटा दिया, वो भी संवेदना है। ठीक है, लेकिन उसी संवेदना को आप जिस तरीके से कहते हो, जैसे भी कहते हो, आपका कहने का जो भी वे हो सकता है, जो भी तरीका हो, वो शिल्प कहलाता है साहित्य में। शिल्प समझ रहे हैं ना? यानी कहने का तरीका। मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था कि गोदान में प्रेमचंद या जो भी साहित्यकार के आप उनकी रचनाओं में देखेंगे कि उनकी कहने की शैली, होड़ी में गोदान में प्रेमचंद ने क्या लिखा? उनका पहला लाइन ही यहां से शुरू होता है कि होरी ने गाय को सानी पानी देकर, सानी पानी शब्द आप लोग सुने होंगे बिहार में, सानी पानी देकर अपनी पत्नी धनिया से कहा। पत्नी नाम है, होरी की पत्नी का नाम है धनिया, बेटा का नाम है गोबर। आप जब पढ़ेंगे तो मिले, तो ये क्या है? ये पाठक को अट्रैक्ट करता है। इसी तरीके से जब आप ऐसे लिखेंगे, इस ऐसे को जब आप शुरुआत करोगे कि भारतीय पौराणिक कथाओं से ज्ञात होता है कि महाभारत के प्रसंग में अर्जुन का कर्तव्य युद्ध लड़ना था ना। लेकिन अर्जुन के समक्ष सबसे यक्ष प्रश्न कौन था? अर्जुन किसके खिलाफ युद्ध कर रहा था? अपने रिलेटिव के, कौरव के खिलाफ युद्ध लड़ रहा था ना। हो सकता है महाभारत की कहानी आप लोग हमसे अच्छी, हो सकता है क्या है, ऑब्वियस सी बात है, आप मुझसे अच्छा जानते होंगे। ठीक है, मुझे जब महाभारत की कहानी थोड़ी जाननी हुई तो मैंने अपने सिस्टर से बात की। ठीक है, मैंने कहा कि बताओ कि ये सब क्या, इसके क्या क्या पात्र हैं, जबकि ये मेरे साथ, ये मेरे लिए गलत है। मैं लिटरेचर का छात्र रहा हूँ, मुझे तो जानना ही चाहिए। रामायण जानता हूँ, महाभारत का बहुत ज्यादा नहीं जानकारी मुझे। तो वो बताई फिर। तो अर्जुन के सामने, अर्जुन किसके खिलाफ लड़ रहा था? कौरवों के खिलाफ ना, जो उसके रिलेटिव थे, उसमें उसके गुरु थे।
शिक्षक थे, मित्र थे। अर्जुन के समक्ष ये सबसे बड़ा सवाल था कि यदि यदि यार मैं युद्ध जीत भी जाता हूं तो क्या मैं खुश रह पाऊंगा? आप किसको मार करके युद्ध लड़ रहे हैं? मान लीजिए ठीक है, युद्ध लड़ना उसका उचित भी था, दायित्व है और उचित भी है, लेकिन एक यक्ष सवाल जो उसके मन में एक क्या बोलते हैं वो अंतर्द्वंद वाली स्थिति में है वो, ठीक है, कि यदि मैं युद्ध जीत भी जाता हूं तो क्या मैं खुश रह पाऊंगा? मान लीजिए आप अपने पड़ोसी को मार करके, जिसको आप यानी बचपन से जिसके सामने में आप खेले हैं, कूदे हैं, बड़े हुए हैं, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई, आप उसी को मार दे रहे हैं, तो क्या आप खुश रह पाएंगे कभी? मैं ये बताना चाह रहा हूं। और इस तरीके ये मैं एक छोटी सी आपको एनेक्डोट आपके साथ शेयर कर रहा, कहानी बता रहा हूं। इस तरीके से आप शुरू कर सकते हैं कि कोई ऐसा काम जो आपके हित को यानी आपके इंटरेस्ट की पूर्ति करता हो, आपके हित की पूर्ति करता हो, लेकिन सामने वाला का अहित करता हो, तो क्या आप इससे खुश रह पाएंगे? ये तो इस तरीके से आप स्टार्ट करेंगे, ठीक। लेकिन वास्तविक खुशी किसे मिली? वास्तविक खुशी मिली मदर टेरेसा को, वास्तविक खुशी मिली क्या कहते हैं बुद्ध को, वास्तविक खुशी मिली महावीर को। बुद्ध को क्यों मिली? क्योंकि उस टाइम में भारतीय समाज इतना ब्राह्मणवाद, इतना आडंबर, कर्मकांड में लिप्त था, संलिप्त था, कि आम आदमी का जीवन क्या था? त्रस्त था। यही बात ना यूरोप में भी था। कैथोलिक ने जो एक तरीके का तांडव मचा रखा था, तहलका कर रखा था कि मैं ही ईश्वर हूं, ठीक है। जैसे इस्लाम धर्म जब आप पढ़ेंगे तो उनकी फिलॉसफी कहती है कि एक ही है हमारे यहाँ पैगंबर, उसके अलावा कोई नहीं। इस्लाम में आप देखेंगे कि जो भी इस्लाम के फॉलोअर्स होते हैं वो अपने पेरेंट्स को भी नहीं पैर छू के प्रणाम करते। मतलब ये अपना अपना उनकी मोरालिटी है। जैसे हमारे यहाँ क्या है कि हम लोग पैर छू के प्रणाम करते हैं, मतलब हमारे यहाँ मतलब हिंदुत्व में, और जैसे सिखिज्म में, क्रिश्चियन में, अन्य अन्य जगह जो भी उनका अपना रिचुअल्स है, ये उनकी अपनी मोरालिटी है। हम उन बोलते हैं सलाम वालेकुम या वालेकुम सलाम, जो भी है, ठीक है, आदाब, सत श्री अकाल। तो ये इनकी अपनी मोरालिटी है ना। यानी मोरालिटी मैंने बताया था कि ये रिलेटिव होता है और एथिक्स एब्सोल्यूट होता है, जिक्र किया था मैंने, उदाहरण देके ही बताया था, ठीक है। तो इसके एक दो टर्म देख लेते हैं, फिर उस हिस्से को हम लोग जिक्र करेंगे। अच्छा, तो 2 महीना के लिए मतलब मेंटली प्रिपेयर्ड होके आए हो कि 2 महीने तक यहाँ जूझना है? अच्छा, 2 महीना लग जाए? नहीं लगेगा, मुझे नहीं लगेगा। मेरा 3-4 शायद 5वां क्लास चल रहा है, 10-12 दिन, 15 दिन या 20 दिन मैं आपके साथ रहूंगा इस क्लास में। हाँ, 4-5 बढ़ जाएंगे तो उसको बढ़ा देंगे, कोई इशू नहीं है, लेकिन छूटेगा नहीं पोर्शन। ऐसा नहीं है कि मैं एस्केप कर जाऊंगा। सिद्धांत, प्रिंसिपल्स, यानी आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप जब सिविल सर्वेंट्स बने तो आपके कुछ सिद्धांत हो ना, कुछ प्रिंसिपल्स हो जिनको आप धारित करते हो, ठीक है। और ये सिद्धांत ना हो कि भैया ये कोल वाला माइनिंग्स है, इस पे आप साइन कर दो। भले वहाँ पे क्या कहते हैं, जो भी ट्राइब्स है, जो भी ट्राइबल कम्युनिटी है, यानी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी लाइवलीहुड जुड़ी हुई है, उनसे आजीविका जुड़ी हुई है, फिर भी आपने उनके इंटरेस्ट को दरकिनार करके, उनके हित को अवॉइड करके, आप अपने हित की पूर्ति के लिए आप साइन कर रहे हैं, आप उनसे मिली भगत कर रहे हैं। तो ये क्या है? यानी आप सिद्धांत नहीं है ना आपके, ठीक है। पॉलिटिक्स में भी कहा जाता है कि सिद्धांत विहीन राजनीति। गांधी के जो 7 पाप हैं जब आप देखेंगे उनको, ठीक है, तो सिद्धांत एक छात्र जीवन में भी होना चाहिए कि मेरा ये सिद्धांत है, हम इस सिद्धांत को हम इसको फॉलो करेंगे। छात्र हर जीवन में एक सिद्धांत होता है ना। ऐसा नहीं कि चलो अभी स्पेशल वीक चल रहा है तो यार एसए का क्लास तो बाद में भी कर लूंगा, मैं वीडियो भी देख लूंगा, फीस तो दे ही रखा, क्या ही दिक्कत है। नहीं, अभी चलो ये जो स्पेशल वीक चल रहा है ये तो फिर साल भर के बाद ही आएंगे ना,
नहीं, इसे क्यों ना सेलिब्रेट कर लिया जाए धूमधाम तरीके से। थोड़ा तो अंतर है यार, ठीक है, देख लेंगे बाद में, ठीक है। प्रिंसिपल्स, इसे आप प्रिंसिपल ही लिखिए, सिद्धांत लिखा जाए। नैतिकता या सदाचार, कौमा मूल्य, ये सब वर्ड को आगे डिफाइन करेंगे हम लोग। नैतिकता या सदाचार, कौमा मूल्य, कौमा विश्वास, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए नैतिकता या सदाचार, कौमा मूल्य, कौमा विश्वास, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न होते हैं। पूर्ण विराम। पूर्ण विराम। अलग अलग समुदायों एवं संस्कृतियों, अलग अलग समुदायों, अलग अलग समुदायों एवं संस्कृतियों में भी नैतिकता के भिन्न भिन्न अर्थ हो सकते हैं। भिन्न भिन्न ऐसे लिखना चाहिए। बहुत बच्चे क्या करते हैं, वो स्मार्ट होते हैं, वो क्या करते हैं एग्जाम में ऐसे लिख देते हैं। इसे जनरली गलत माना जाता है, ठीक है। समझते हैं कि थोड़ा सा बच जाएंगे ना, बचने उचने का ख्याल जैसे ही मन में आएगा तो एग्जामिनर बहुत स्मार्ट होता है, ठीक है। भिन्न भिन्न अर्थ हो सकते हैं। पूर्ण विराम। यद्यपि सिद्धांत ऐसे नैतिक नियम हैं यद्यपि सिद्धांत ऐसे नैतिक नियम हैं, ऐसे नैतिक नियम हैं जिन्हें सार्वभौमिक प्रकृति का माना जाता है, जिन्हें सार्वभौमिक प्रकृति का माना जाता है। सार्वभौमिक प्रकृति को अंडरलाइन कर लीजिए। पूर्ण विराम। जैसे डैश दे के लिखिए, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में ना, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। जैसे ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दीजिए, डैश देके लिखिए इसी में। यह अनुकरण करने के लिए, यह अनुकरण करने के लिए एक व्यक्तिगत सिद्धांत हो सकता है। यह अनुकरण करने के लिए एक व्यक्तिगत सिद्धांत हो सकता है, कॉमा, क्योंकि यह एक सार्वभौमिक रूप से, क्योंकि यह एक सार्वभौमिक रूप से मान्य सिद्धांत है। पूर्ण विराम। गौरतलब है कि
गौरतलब है कि सिद्धांत सार्वभौमिक सत्य सार्वभौमिक सत्य एवं मानकों सार्वभौमिक सत्य एवं मानकों कौमा जैसे जैसे डैश देके लिखिए न्याय समानता सत्य निष्पक्षता आदि आदि से संबंधित होते हैं। जस्टिस इक्वालिटी ट्रूथफुलनेस ना न्यूट्रलिटी। समझ में आया ये सिद्धांत? नहीं समझ में आया? बस लिख लिया आपने। उसमें क्या समझ में नहीं आया बताओ? अनुकरण, अच्छा अनुकरण से पहले समझ में आया? अनुकरण बता दे रहा हूं। अनुकरण से पहले मैं ये पूछ रहा हूं कि अनुकरण से पहले भी वर्ड लिखे गए हैं, वो सब क्लियर हो गया? सार्वभौमिक क्या होता है? मैं साइंस का क्लास कर रहा था बच्चे में दिल्ली में, तो वहां टीचर ने साइंस वाले पूछा कि स्पेस, डू यू नो एवरीवन अबाउट साइंस स्पेस, अंतरिक्ष। तो एक बच्चे ने कहा उसमें कि सर स्पेस। सर ने कहा भैया मैंने इंग्लिश थोड़ा ना पूछा, मैंने अर्थ पूछा। हाँ ये सार्वभौमिक सत्य है, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ है। हाँ यानी सबके लिए। जैसे सत्य है तो सत्य का अर्थ जो यहां होगा वो राइट और रॉन्ग, जो आपके लिए राइट है वो हो सकता है मेरे लिए राइट हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, हो सकता है मान लो आपको ऊंट का मांस पसंद ना हो खाने, मुझे ऊंट का मांस पसंद है। मैं जैसलमेर घूमने गया था राजस्थान, तो मेरे बहुत सारे मित्र थे, जिस होटल में हम लोगों ने स्टे किया था, तो वहां पूछने आया था कि सर ये है। तो उसमें बहुत सारे मेरे मित्र थे, उन लोगों ने ऊंट का, मुझे भी कहा गया, हमने कहा नहीं। आप नागालैंड जाओगे तो वहां बहुत सारे ट्राइब्स हैं, ऐसे याद नहीं कर पा रहा, रिकॉल नहीं कर पा रहा, वहां कुत्ते के मांस, जो आप कुत्ते देख रहे हो ये स्ट्रीट डॉग्स, इनके मांस आपको मिलेंगे वहां। मटन चिकन खाते ही है ना लोग यहाँ जनरली। अच्छा आप नहीं खाते हो, ठीक है। हाँ हम लोगों की फैमिली में बहुत लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, लेकिन मैं खाता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये मेरे लिए सही है, ऊंट का मांस खाना मेरे लिए हो सकता है कि किसी के साथ हैंडशेक करके रोड पर चलना सही हो, लेकिन वहीं बिहार के किसी मिथिलांचल वाले इलाके में आप चले जाओ तो वो क्या माना जाएगा? कहेगा कि बाहर से पढ़ के आया है, बर्बाद हो गया। नहीं, हो सकता है कि आज से 50 साल पहले महिलाओं को घूंघट में रहना उनके लिए सही रहता हो, ठीक है, वो एक नहीं उनके लिए मोरालिटी थी। लेकिन आज की महिलाएं घूंघट में भले ना रहे, खाना टाइम से दे दे, वो उनकी नैतिकता है। नहीं, मैंने एग्जाम्पल देके बताया था, ये यहाँ के लिए सही है। हो सकता है निक जोन्स खुद से भी सर्व कर रहे हो प्रियंका के लिए, कहा कि नहीं नहीं भैया चलो मैं ही खाना बना दे रहा, तुम रेस्ट कर लो ना, ठीक। वो उनके लिए राइट और रॉन्ग का अलग अलग डेफिनेशन है, ठीक है। यानी जो मेरे लिए राइट्स है, जो मेरे लिए सही है, वो इसके लिए सही हो ये जरूरी नहीं है। हो सकता है मुझे मटन अच्छा लगता हो, सामने वाले को अच्छा नहीं लगता हो, ठीक है। लेकिन जो सत्य है, जो ट्रुथ है, 2 जोड़ 2 4 होता है, ये यहां ट्रुथ है तो ये विश्व के किसी भी कोने में ट्रुथ होगा, ठीक है। इसे डोनाल्ड ट्रंप के बच्चे भी बोलेंगे यस 2 2 जा 4, वो ये नहीं कहेंगे 2 2 जा 8, ठीक है। ट्रूथ और फॉल्स जो है वो सबके लिए एक होगा, लेकिन राइट और रॉन्ग का डेफिनेशन चेंज हो सकता है, ठीक है।
वो सबके लिए अलग अलग पैरामीटर पे फिक्स हो सकता है। ठीक है, मांस हो सकता है मुझे अच्छा लगता हो, ये मेरे लिए सही है, किसी के लिए सही ना हो। ठीक है, मैंने बताया था कि हो सकता है किसी के लिए गाय जो है माता हो सकती है। ठीक है, कोई कहे नहीं मेरे लिए पिता का विषय है वो। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको ये चीज देख के चलना है। यानी सार्वभौमिक सत्य हो गया, अनुकरण हो गया, जैसे गांधी के सिद्धांत को हम अनुकरण करते हैं, यानी किसी के बताए गए मार्ग पर चलना, वो हो गया अनुकरण। इसमें कौन सा है? तो ये है सिद्धांत, यानी जो सिद्धांत है वो सत्य, न्याय, समानता, ये आपके सिद्धांत है ना, कि यानी आप इससे इधर उधर नहीं जाएंगे। आपने सोच लिया कि यार नहीं, मैं न्याय करूंगा तो करूंगा। ठीक है, चाहे वो मेरा यदि भाई भी है, वो कन्विक्ट है, दोषी है, तो जिस जिस सीमा तक उसने अपराध किया है उस सीमा तक उसको मैं सजा दिलाऊंगा। ठीक है, ये बताना चाह रहा बस। जैसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर का इसमें बहुत अच्छा लाइन है, यदि सिद्धांत को एक वाक्य में डिफाइन करना हो तो क्या लिखेंगे आप? एक वाक्य में बताइए। एक मार्गदर्शक अवधारणा है ये, बेसिकली यह एक मार्गदर्शक अवधारणाएं हैं। ये न्याय क्या कर रहा है? आपको मार्ग ही तो दिखा रहा है ना। समानता क्या है? मार्गदर्शक ही अवधारणा है ना। इक्वालिटी, सत्यता, ठीक है, निष्पक्षता, यानी एक सिविल सर्वेंट में यदि ये सब मूल्य है तो वो ऑनेस्टली अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपने दायित्व को ईमानदारी से निर्वहन कर पाएगा। एक वाक्य में लिख लीजिए नोट करके, यह एक मार्गदर्शक अवधारणाएं हैं। अच्छा, बहुत लोग मिस अभी छूट लीव ले लिए हैं ना। मुझे भी लग रहा था कि सरस्वती पूजा तक ऑफ ही कर दूं, बात कर लूं मैनेजमेंट से कि सर सरस्वती पूजा तक तो ऑफ ही कर दिया जाए। अभी एक स्पेशल ओकेजन भी तो चल रहा है ना। ठीक है, सरस्वती पूजा भी है क्या? अच्छा, तो नहीं आज भी ऑफ ही कर देते, ऐसा कौन सा है कि यह एक मार्गदर्शक अवधारणाएं हैं कौमा जो व्यक्तियों एवं संगठनों, जो व्यक्तियों एवं संगठनों को निर्णय लेने, कौमा प्राथमिकताएं निर्धारित करने, कौमा प्राथमिकताएं निर्धारित करने और कार्यों या परिणामों का मूल्यांकन करने में मदद करती है। जैसे इसमें मार्टिन लूथर किंग जूनियर का नाम सुना होगा आप लोगों ने। मेरी कोशिश रहेगी कि जो भी ये शब्दावली मैं डिस्कस करूं उससे एक कोटेशन, एक उद्धरण आपके साथ जिक्र करूं, उससे रिलेट। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का एक लाइन है, बहुत अच्छा लाइन है, कि किसी व्यक्ति का अंतिम माप यह नहीं है कि किसी व्यक्ति का अंतिम माप यह नहीं है कि किसी व्यक्ति का अंतिम माप यह नहीं है कि वह आराम और सुविधा के क्षणों में कहां खड़ा है। वह आराम और सुविधा मतलब कन्वीनियंस, वह आराम और सुविधा के क्षणों में कहां खड़ा है, कौमा बल्कि यह है कि
बल्कि यह है कि वह चुनौती बल्कि वह चुनौती बल्कि यह है कि वह चुनौती और विवाद के समय, विवाद मतलब कंट्रोवर्सी, बल्कि यह है कि वह चुनौती और विवाद के समय कहाँ खड़ा है, पूर्ण विराम, डबल इन्वर्टेड कॉमा, सेमी। समझ गए ना मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि यह मैटर नहीं करता है, यानी ये लास्ट मेजरमेंट किसी व्यक्ति का नहीं है कि वह आराम यानी सुविधाजनक माहौल में वह कैसा डिसीजन लेता है, ठीक है, कंफर्ट जोन में वह कैसा डिसीजन लेता है, इट्स डजंट मैटर, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि जब आपके सामने चैलेंजेस क्रिएट हो, आप किसी कंट्रोवर्शियल फेज में फंस जाए, उस टाइम में आप अपने सिद्धांत से इधर उधर होते हैं या नहीं। उसमें तो 100 में से मतलब 99% लोग इधर उधर हो जाएंगे, लेकिन बिरले कोई शख्स होगा कि भले वो अपनी जान की बाजी लगा देगा लेकिन कहेगा नहीं, मैं अपने प्रिंसिपल से इधर उधर नहीं हूं। फिर वो ये नहीं कहेंगे कि गठबंधन आएंगे जाएंगे, सत्ता बची रहनी चाहिए ना, ठीक है। यदि कोई भी मूल्य की राजनीति होती तो वो क्या करता, प्रणाम कर लेता उस व्यवस्था को। आपने सुना होगा वाजपेयी जी का एक स्टेटमेंट है, बहुत फेमस है पार्लियामेंट में। उन्होंने कहा था कि सरकारें आएंगी जाएंगी, ठीक है, एक वोट से उनकी सरकार गिर गई थी, आपको पता होगा। उन्होंने कहा मैं प्रतिपक्ष में बैठना पसंद करूंगा, वो पसंद कर लूंगा, लेकिन इधर उधर करके मैं सरकार चलाने में विश्वास नहीं कर पाऊँ। ये है सिद्धांत, ठीक है। थोड़ा बहुत क्लियर हो ही गया होगा ना, यदि मान लीजिए 100% क्लियर नहीं हुआ तो थोड़ा बहुत भी क्लियर हो जाएगा, 10% भी तो काम आपका बन जाएगा। दूसरा लिख लीजिए बिलीफ्स, विश्वास। विश्वास हमारे चिंतन के मूल या आधार होते हैं, मूल स्लैश आधार। विश्वास हमारे चिंतन के मूल या आधार होते हैं, पूर्ण विराम। जो चीज अस्तित्व में है, अस्तित्व मतलब एग्जिस्टेंस ना, जो चीज अस्तित्व में है अथवा सत्य है, जो चीज अस्तित्व में है अथवा सत्य है, कौमा, उसके बारे में निश्चित होना ही, उसके बारे में निश्चित होना ही विश्वास है, पूर्ण विराम। इसमें एक अमेरिका के बहुत फेमस मनोवैज्ञानिक रहे हैं, वेन डब्ल्यू डायर, वेन डब्ल्यू डायर। इनका कहना है कि एक विश्वास प्रणाली, वेन डब्ल्यू डायर, डबल इन्वर्टेड कॉमा करके लिख लीजिए, एक विश्वास प्रणाली उस विचार से अधिक कुछ नहीं है, एक विश्वास प्रणाली उस विचार से अधिक कुछ नहीं है, कौमा, इस विचार के बारे में, जिस विचार के बारे में आपने सोचा है, जिस विचार के बारे में
आपने सोचा है। थर्ड, ह्यूमन वैल्यूज, मानवीय मूल्य। क्या होता है ये मानवीय मूल्य, बताएंगे कुछ? लिख लीजिए। ये व्यक्तिगत सिद्धांत या गुण होते हैं, यानी हर व्यक्ति जो प्रिंसिपल होता है, जब आप किसी प्रिंसिपल को प्रॉपर फॉलो करते हैं, ठीक है, यानी सिद्धांत मैंने बता ही दिया ना कि हम इधर उधर नहीं होंगे क्योंकि वो सार्वभौमिक सत्य है। वो जब आपका अपना हो जाएगा, यानी आपके स्वभाव में शामिल हो जाएगा, आपकी प्रकृति में शामिल हो जाएगी, ठीक है, आपका नेचर हो जाएगा। ठीक है, आप देखते होंगे कि शराब पीना किसी का नेचर हो जाता है, चाय के साथ लेना किसी का नेचर हो जाता है, यानी वो उसकी प्रकृति में शामिल हो चुका है, वो उसकी आदत में शामिल हो चुका है। ठीक है, आदमी कहेगा नहीं यार मैं सब कुछ छोड़ सकता, दुनिया में सिगरेट नहीं छोड़ पाऊंगा, लोग कहते हैं मैं नहीं पीता। ठीक है, तो ये क्या है, ये उसके नेचर में शामिल हो गया, ये उसकी प्रकृति हो गई है, उसके आदत में शुमार हो चुका है ना। तो जब आपकी आदत में शुमार हो जाए सिद्धांत, ईमानदारी, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, तो तभी आप एक मानवीय मूल्य को धारित करते हैं, यानी ह्यूमन वैल्यूज। गांधी को क्यों कहते हैं कि यार क्या मानवीय मूल्य के यानी बेहतरीन उदाहरण थे, सर्वप्रतिम यानी अद्वितीय उदाहरण थे, औदात्य गुण से लैस थे ना वो। ठीक है, यानी मानवीय मूल्य की पराकाष्ठा थे वो, समझ रहे हैं? ये बताना चाह रहा मैं। ये व्यक्तिगत सिद्धांत या गुण होते हैं जो किसी व्यक्ति या समूह के निर्णय एवं व्यवहार, जो किसी व्यक्ति या समूह के निर्णय एवं व्यवहार का मार्गदर्शन करते हैं। पूर्ण विराम। जैसे समानता, जैसे समानता एवं न्याय आदि संबंधी विचार। जैसे समानता, एवं न्याय आदि संबंधी विचार। उदाहरण, पूर्ण विराम देखे लिखिए। उदाहरण के लिए जानवरों के प्रति दया भाव, जानवरों के प्रति दया भाव, जानवरों के प्रति दया भाव रखना मानवीय मूल्य का एक उदाहरण हो सकता है। जानवरों के प्रति दया भाव रखना एक मानवीय मूल्य का उदाहरण हो सकता है। जैसे समानता, ये आप देख रहे हैं ना, यानी मानवीय मूल्य को जब कोई आदमी धारित करता है तो वो फिर सबके साथ इक्वली ट्रीट करता है, सबके साथ समान करता है। ठीक है, डीवाई चंद्रचूड़ यदि चीफ जस्टिस है और उसके सामने यदि कोई ऐसा केस आ जाता है कि उसके अपने
डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है, अपने होम स्टेट से रिलेटेड है, या उसके अपने फैमिली मेंबर्स कोई कन्विक्ट है, तो वो या तो सीधा सीधा उस केस से अपने आप को विड्रॉ कर लेगा, या तो वो कोशिश करेगा कि कंप्लीट निष्पक्ष होकर के, निष्पक्ष जैसा कोई शब्द नहीं होता, कंप्लीट निष्पक्ष होना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो कोशिश करेगा कि जो न्याय का पैमाना है हम उसको फुलफिल करें। ठीक है, तभी इक्वली जस्टिस, इक्वालिटी इंश्योर हो पाएगा ना, समानता सुनिश्चित हो पाएगी, न्याय की अवधारणा परिलक्षित हो पाएगी। जैसे कल मैं एक किताब पढ़ रहा था, उसमें हम लोग, हर आदमी दुनिया का, वो वैचारिक रूप से आपको लगेगा कि कहीं न कहीं किसी न किसी तरफ वो इनक्लाइंड है, झुका हुआ है। ठीक है, वो तटस्थ होकर के डिसीजन नहीं ले पाता। जैसे मान लीजिए मेरा कोई अपना रिलेटिव्स है, वो भले इस पेन की कीमत मार्केट में एक्चुअल कॉस्ट है 10 रुपया, लेकिन वो दे रहा है 15 रुपया में। मुझे पता है कि ये ज्यादा रुपया लेता है, लेकिन फिर भी हम उसी से लेते हैं, क्योंकि यहां मेरा ये फीलिंग काम करता है कि यार अपने का दुकान है। ठीक है, जब हम ये सोचने लगते हैं ना कि ये मेरा अपना दुकान है, ये मेरे अपने भाई का दुकान है, अपने कास्ट का दुकान है, अपने रिलीजन वाले का दुकान है, ठीक है, अपने स्टेट का है, तो तब फिर हम तटस्थ होकर के, तब आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में वो विचार सबसे बड़ा बाधक है। जब कोई भी व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी को अपनी कास्ट से जोड़ता है, अपने एरिया से जोड़ता है, अपने रिलीजन से जोड़ता है, ठीक है, अपने देश से जोड़ता है। लोग सुनते होंगे ना कि स्वदेशी अपनाओ, भारत में एक बहुत बड़ा शगुफा छोड़ा गया। ठीक है, ये सब कुछ के बाद आपको लगेगा यार नहीं है ये, ठीक है, इसकी रिलेवेंसी नहीं है, बहुत ज्यादा प्रासंगिकता नहीं है। ठीक है, तो समानता, और जब कोई आदमी ह्यूमन वैल्यू को धारित करेगा तो वो समानता और न्याय को इंश्योर करेगा। ठीक है, इसमें अल्बर्ट आइंस्टीन की एक बहुत अच्छी लाइन है, इनकी नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने इनका, अल्बर्ट आइंस्टीन। दया भाव समझ गए ना, यानी किसी पर दया करने का भाव, किसी से प्यार करने का भाव, प्रेम करने का भाव,